नमस्कार दोस्तों, स्टोरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपको हमारा छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने उठकर कहा, बंते, क्या यह सत्य है कि जो व्यक्ति जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है? यह सुनकर भगवान बुद्ध ने एक कथा सुनाई। किसी जंगल में एक साधु रहता था। कितने ही लोग उसके दर्शन करने को आते। जो भी आता उसे शांति मिलती। एक दिन उस देश के राजा भी वहाँ गए। देखा, साधु एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सर्दी और वर्षा से बचने का कोई प्रबंध नहीं है। राजा ने कहा, महात्मा, यहाँ तो बहुत कष्ट होता होगा। आप मेरे साथ चलिए, महल में रहिए। साधु पहले तो माना नहीं। राजा ने बहुत आग्रह किया तो बोले, अच्छा चलो। महल में गए, एक सुंदर कमरे में ठहरे। हर समय नौकर रहते थे। अच्छा भोजन मिलने लगा। 3 मास व्यतीत हो गए। राजा उसकी पूजा करते, रानी उसमें श्रद्धा रखती। एक दिन रानी नहाने के लिए स्नानागार में गई। नहाकर उठी तो वह हीरों का हार पहनना भूल गई, जो उसने उतार कर स्नानागार में रख दिया था। हार वहीं पड़ा रहा। रानी के पश्चात साधु स्नानागार में गया। हार को देखा, उठाकर अपने कौपीन में छुपा लिया। स्नानागार से निकल महल से बाहर चले गए। कुछ देर के बाद रानी को हार का ध्यान आया। दासी से बोली, स्नानागार में हार छोड़ आई हूँ, उसे ले आओ। परंतु वहाँ तो हार नहीं था। खोज होने लगी। पूछा गया, स्नानागार में रानी के पश्चात कौन गया था? पता लगा कि महात्मा जी गए थे। महात्मा की खोज होने लगी। महात्मा जी मिले नहीं। राजा को ज्ञात हुआ तो उसने सिपाहियों को आज्ञा दी, उस साधु के पीछे जाओ, उसे पकड़ कर ले आओ। इधर से महात्मा शहर से बाहर निकले, जंगल में चले गए। दिन भर चलते रहे, पाँव थक गए। भूख भी सताने लगी तो जंगल का एक फल तोड़कर खा लिया। फल था एक औषधि। उस औषधि से महात्मा को दस्त लग गए। इतने दस्त आए कि महात्मा जी निर्बल हो गए। तभी उन्हें हार का ध्यान आया। उसे देखते ही बोले, मैं इसे क्यों उठा लाया? मैंने चोरी क्यों की? उसी समय वापस चल पड़े। आधी रात के समय राजा के महल पर पहुँचे। आवाज़ दी। राजा जागे। महात्मा ने उसके पास जाकर कहा, राजन, आपका यह हार है, ले लो। मैं यहाँ से उठाकर ले गया था। मुझसे अपराध हुआ, मैं क्षमा मांगने आया हूँ। राजा ने आश्चर्य से कहा, वापस ही लाना था तो आप इसे ले ही क्यों गए? साधु ने कहा, राजन, क्रोध न करना। 3 महीने तक मैं तुम्हारा अन्न खाता रहा। उससे मेरा मन पापी हो गया। जंगल में जाकर दस्त आए, शरीर शुद्ध हो गया। तुम्हारे अन्न का प्रभाव समाप्त हो गया। तब मैंने वास्तविकता को जाना और वापस आ गया। इसलिए कहते हैं कि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। जो व्यक्ति गंदा और खोटा अन्न खाता है उसका मन कभी अच्छा होगा ही नहीं। अन्न को जिस भावना से कमाया हो और तैयार किया गया हो उसका प्रभाव मन पर जरूर पड़ता है।